नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, हम न्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ पर बात करना चाहते हैं और आपसे अपेक्षा भी करना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बात इसलिए वजनदार है, एक बहुत मशहूर गीत था कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। वर्ष 1971। अतीत के पन्नों पर हम पलटते हैं जब, तो वर्ष 1971 की 3 दिसंबर की शाम भारत के तमाम हवाई अड्डों पर, लगभग 5 हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी सेना ने बम बरसा दिए, धमाके हो गए और फिर यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 13 दिन चला यह युद्ध बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का एक बड़ा अध्याय बन गया। बांग्लादेश का उदय हुआ और भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों की वीरता का एक अध्याय भी, ऐसा सुनहरा अध्याय शुरू हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा कि भारत शक्ति संपन्न राष्ट्र है। जब यह युद्ध चल रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने देश के नाम एक संबोधन दिया था। रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं, क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। युद्ध के लिए उन्होंने अपनी बात रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने प्रयास किए थे उसका भी उन्होंने हवाला दिया था, लेकिन एक बात उन्होंने कहा, साफ कह दी थी, भारत की तरफ जो भी आंख उठाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसी समय रेडियो पर, तब टीवी नहीं थे, इतने चैनल नहीं थे जिस तरीके से लोग आज देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और लगभग पाकिस्तान को यह चेतावनी भी दे दी कि हमारी तरफ आंख भी उठाओगे तो हम तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। बहरहाल बात है वर्ष 1971 की। श्रीमती गांधी ने किस तरीके से राष्ट्र को संबोधित किया था, और उसके बाद उस समय पर जो विपक्ष जनसंघ था, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देश के नाम रेडियो पर अपना संदेश दिया था। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। ये भारतीय सेना के गर्व का और
भारतीय सेना के शौर्य का एक वह क्षण था जब हमने भारत ने अपनी शक्ति भी दिखाई थी और बांग्लादेश को मुक्त कराया था। एक नया देश उदय हुआ था। इसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भी कहा गया। जनरल एस.एम. मानेकशॉ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी युद्ध नीति, जनरल अरोड़ा और बहुत सारे सैनिकों ने उस समय पर अपनी जान की बाजी लगाकर भारत के शौर्य को और साहस को दुनिया के सामने दिखाया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जो अभी हाल ही में हुआ, और 6 और 7 की दरमियानी रात जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया जहां पर कि आतंक के लोग, आतंक का पूरा एक गिरोह पनाह लेता था, नेस्त नाबूद कर दिया। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये तमाम संगठन जो लगातार हमारे कश्मीर पर कहीं न कहीं अपने घुसपैठ बनाते थे और देश की एक लोकतंत्र की जो हमारी भावना है उसको आहत भी करते थे। खून के छींटे कश्मीर की घाटी में पड़े थे। एक चीख थी एक बच्ची की, एक बेटी रो रही थी अपने सुहाग के लिए, और फिर भारत के सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह संदेश भी दुनिया को दे दिया कि आंख उठाएगा कोई हमारी तरफ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारतीय सेना और उसके साहस को सलाम। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि आप अफवाहों से बचें। देश को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति की भूमिका है। किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद या किसी भी तरह की अफवाहों से बचते हुए सरहद पर जो सैनिक है उसके लक्ष्य को भटकाने का प्रयास न करें। हम भारत के एक सजग नागरिक के नाते आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि जो जहां है वहीं से देश के लिए विचार करें। हम सब की हर सांस देश के लिए होना चाहिए ताकि हम एक बेहतर भारत और बेहतर दुनिया के नागरिक कहला सकें। हमारी सेना के शौर्य को बढ़ाने का प्रयास करें और जो सरहद पर आज तैनात हैं उन सैनिकों के परिवार के लोगों को भी हौसला दें कि आपका बेटा देश की सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए है। जिस तरह से आतंकी घटनाएं हो रही थी कश्मीर में और देश के अलग अलग हिस्सों में, उनको रोकने के लिए आज आपके बेटे ने एक संकल्प लिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।